उधर भिवानी में फूड सेफ्टी विभाग की तरफ से ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। भिवानी शहर के 2 बड़े निजी अस्पतालों पर छापा मारा गया। निजी अस्पतालों में खाने पीने की जो चीजें थी उनके सैंपल लिए गए हैं। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी की अगुवाई में छापेमारी की गई है। फूड सेफ्टी विभाग की इस छापेमारी के बाद हड़कंप का माहौल थोड़ा सा देखने को मिला और जो अलग अलग चीजें हैं खाने पीने की उनके सैंपल लिए गए हैं। अब ये सैंपल जो हैं वो जांच के लिए भेजे गए हैं। जैसे ही इनकी रिपोर्ट सामने आएगी तो ये साफ हो जाएगा क्या इनमें किसी तरह की कोई अनियमितताएं थी या नहीं थी, और उसके बाद आगे का एक्शन भी देखने को मिलेगा। लोगों की सेहत को लेकर खाद्य एवं सुरक्षा विभाग पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं किए हुए है। लोगों की सेहत से किसी तरह का कोई खिलवाड़ ना हो, इसके मद्देनजर विभाग के द्वारा पूरी तरह से मुस्तैदी भी बरती जा रही है। ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई भी की जा रही है और इसी कड़ी में आज भिवानी के निजी अस्पतालों पर छापेमार कार्रवाई की गई। जी हाँ, सुनकर जरा चौंकेंगे, लेकिन अस्पतालों पर कार्रवाई किस तरह से की गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा जो खाद्य पदार्थ हैं, जो खाने की चीजें मिलती हैं, वहां किस तरह की गुणवत्ता बरती जा रही है, इसके मद्देनजर आज व्यवस्थाएं जांची गई थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हमारे साथ हैं जिले के डॉक्टर पुनीत शर्मा जी। डॉक्टर साहब, हरियाणा न्यूज में स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, आज इस तरह से कार्रवाई अमल में लाई गई है, कोई शिकायत मिली थी या किस तरह से या रैंडम कार्रवाई की गई? देखो, हमारे पास कंप्लेंट्स थी काफी दिनों से कि जो निजी अस्पताल हैं उनमें जो खाने की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। इनको लेके हालांकि समय समय पर जांच होती रहती है, लेकिन इसी कड़ी के अंदर हमने आज 2 अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। उनसे हमने 3 सैंपल सीज किए हैं, आटा का, पोहे का और 1 चाय का। ये सैंपल उचित कार्रवाई के लिए लैब को भेज दिए गए हैं। आगामी कार्रवाई रिपोर्ट आने के अनुसार फिर हो जाएगी। अब अगर कोई भी प्रोडक्ट्स हम अपनी जगह के ऊपर स्टोर करते हैं, उनकी लेबलिंग रिक्वायरमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। जो हमने नोटिस की, जो लोकल वेंडर से सामान आ रहा है उनके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है, एक्सपायरी डेट नहीं है, लाइसेंस नंबर नहीं है। कुछ इंपोर्ट के प्रोडक्ट्स हैं, वो इंपोर्ट होके डायरेक्ट आ रहे हैं, उनके ऊपर जो इंपोर्टर के एड्रेस है वो मेंशन नहीं है, तो ये क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज तो है। इसीलिए हमने उन प्रोडक्ट्स के आज सैंपल लिए हैं और उनको लैब में भेज दिया गया है। कोई किसी तरह से कोई निर्देश भी दिए गए हैं अस्पताल प्रबंधन को कि वो जांच करें, समय समय पर विजिट भी करें, या जो किचन्स बनाई गई हैं उनकी गुणवत्ता बरकरार रखी जाए? अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिए गए हैं कि खाना, बिना खाने की चीजें अलग अलग स्टोर की जाए, और आप अगर परचेज करते हो सामान तो ये जवाबदेही आपकी ही बनती है। अस्पताल के मालिक की भी जवाबदेही बनती है कि वहाँ जो किचन है जो ऑपरेट हो रही है उनमें रेगुलर वो विजिट करें और उनकी क्वालिटी मॉनिटर करें। गुणवत्ता में अगर किसी तरह की कोई खामी पाई जाती है तो ऐसे में किस तरह की कार्रवाई, डॉक्टर साहब तमाम लोग जानना चाहेंगे, वो किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाती है? कौन अधिकृत है, कौन किस तरह से कार्रवाई कर सकते हैं? गुणवत्ता में खामी 2 प्रकार से पाई जाती है। या तो सैंपल अनसेफ आता है, अगर सैंपल अनसेफ आता है तो ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के केस चलेगा और आगामी कार्रवाई जुडिशरी की डिसाइड करेगी। अगर सैंपल सबस्टैंडर्ड या मिसब्रांडेड आता है तो इसका केस एडीसी कोर्ट में चलेगा और वहां पे कार्रवाई डिसाइड होगी। कितना जुर्माना और इसमें किस तरह से सजा और दंड का प्रावधान है? केस अगर अनसेफ आता है तो उसमें 6 महीने तक की जेल हो सकती है और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं अगर सैंपल सब स्टैंडर्ड आता है तो एडीसी कोर्ट में 5 लाख तक का जुर्माना है और मिस ब्रांडेड के अंदर 3 लाख तक का जुर्माना है। विभाग अब कार्रवाई अस्पतालों की तरफ रुख किया है, उसके इतर अगर बात करें तो और किस किस तरह की कार्रवाई और आगे क्या स्ट्रेटेजी तैयार की गई है? विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। इस संदर्भ में लगातार सैंपलिंग रेगुलर चल रही है। हाँ, FSSAI की तरफ से नोटिफिकेशन आता रहता है। बड़ी बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी बात डॉक्टर पुनीत शर्मा ने कही है कि वही चीज आम लोगों को, चाहे मरीजों की बात करें या फिर आम पब्लिक की बात करें, जो इस तरह के लोग हैं, जो दुकानदार हैं या इस तरह के संस्थानों के ओनर हैं, जो खुद जिस तरह का भोजन वो इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, वही लोगों को परोसे। यानी गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखा जाए, अन्यथा विभाग का डंडा अब चल रहा है पूरी तरह से। पहले अस्पतालों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, दूसरे तमाम जितने भी संस्थान हैं, दूसरे जिस तरह के प्रतिष्ठान है, अगर मैं बात करूं चाहे पानी की निर्माता कंपनियां हैं या फिर दूसरी कंपनियों की बात करें, दूसरे संस्थानों की बात करें, वहां पर इस तरह की कार्रवाई अब लगातार जारी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज।